फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज, अब मुझे सुबह सुबह जल्दी फुर्सत नहीं मिलती है कि मैं आपसे बात कर सकूं, इसलिए मैं आपसे जब फुर्सत मिलती है तभी बात करती हूँ। तो अभी तो मुझे ही फुर्सत मिली है, कपड़े पे भी आजकल दिन में ही धोने लगी हूँ। तो फ्री होके मैंने थोड़ा सा मोबाइल देखूं। मोबाइल में मैं देखती हूँ अपने काम की चीजें और साथ में जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर लगाया है। तो अभी दो तीन चीजें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर जरूरत वाली लगाई है, जैसे कि हैडर के ट्रैक पैंट मैंने मंगा लिए थे और दो लगाए हैं जो कि कल तक आने की संभावना है। और बाकी मैंने हीट कन्वेक्टर भी लगाया है एक और कॉम्बो में लगाया था, वो मुझे लग रहा है कि कैंसिल करना पड़ेगा। तो आज और वेट करती हूँ, नहीं तो फिर कल कैंसिल कर दूंगी। फिर देखूंगी कौन सा लगाना है। तो बस यही सब चेक कर रही थी, क्या क्या सामान मेरा शिपिंग हो गई है और कौन कौन सा सामान अभी शिपिंग नहीं हुई है। तो गाइज, यही सब मेरा देखने का रहता है। उसके बाद फिर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन देख लेती हूँ, मतलब मनोरंजन से जुड़ी हुई। तो वो मुझे ज्यादातर खबर रहती है। तब मेरी बहन कहती है, मैं तो अपनी आपसे ऐसे पूछती हूँ जैसे आप बिल्कुल जुड़ी हुई हो, और मैं उनको बिल्कुल सही खबर भी देती हूँ। और तो वो हंसती है, और कुछ उसको नॉलेज होती है तो वो मुझसे पूछती है, और उसको भी बहुत नॉलेज है। तो मैं उससे पूछती हूँ, क्यों शादी ऐसा हुआ, सही बात है, ऐसा सुना चाहिए था। हाँ, भी ऐसा सही है। तो गाइज, मैंने आपको बताया नहीं था, जब अपन ने मुझे दो शैनिल के सूट दिलाए थे और मैंने फौरन वो डाल दिए थे। सना के यहाँ सना सूट नहीं सिल रही है, सना की बहन सूट सिल रही है। लेकिन सूट सना के ही मुझे पसंद आते हैं, और सूट जो आज सिला है वो भी बिल्कुल सही सिला है। और शनील है, शनील का सूट तो वैसे भी समझ में नहीं आता है कि ऐसी फिटिंग है क्या है, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से देखा और फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। और दो सूट उन्होंने दिलाए थे और मैंने सोचा था दोनों सिल जाएंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी एक सूट सिला है। मैं जब इन लोग को ट्यूशन से लौटते मैंने सना की बहन को कॉल किया और मैंने पूछा उनसे कि एक आध सूट सिल गया, क्योंकि मेरे ध्यान में ये था कि कल जुमा है। जुमे ज्यादातर हमारा यही रहता है कि जुमे के दिन हम लोग नया सूट पहनते हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा मैंने कि सूट सिल गया, तो उसने बताया कि एक सूट सिल गया है। तो मैंने कहा मैं यही हूँ और मैं आ रही हूँ लेने के लिए। तो तुरपाई कर रही थी, तो बस 2-3 मिनट रुकी होंगी, इतनी में उन्होंने करके दे दिया। तो सूट ले आई हूँ मैं, सूट सिल गया है। दोनों कलर भी जो है पापा ने पसंद किए हैं, क्योंकि मैं उन्हीं की पसंद का ही सूट लेती हूँ। क्योंकि अगर मैंने अपनी पसंद के लिया और जब पापा को पसंद नहीं आया, तो जब पापा कहते हैं इसको हटा दो फेंक दो, तो फिर उससे अच्छा है हटा दो फेंक दो से अच्छा फिर मेरा मन नहीं होता है वो चाहे जितना भी नया हो पहनने का। तो इससे अच्छा कि उन्हीं की पसंद की ले लो, वो ज्यादा अच्छा है और पसंद उनकी अच्छी रहती भी है। तो एक सूट ये है, ये देखिए, ये कलर इसका मतलब इसमें समझ में नहीं आ रहा है, बहुत खूबसूरत कलर है इसका, फिरोजी और नीला मिक्स है। इसमें समझ में नहीं आ रहा है, इसमें नीला नीला लग रहा है, लेकिन बहुत एक नहीं होता है कलर और ग्रीन मिक्स, तो वैसे ही है। तो इसमें फिरोजी लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक सूट ये है, और एक सूट डला हुआ है, जब सिल के आ जाएगा वो शायद कॉफी कलर का है। तो वो मैं आपको जब आ जाएगा तब दिखाऊंगी। फिलहाल ये आ गया है, कल फ्राइडे के दिन मैं पहन लूंगी। और शैनिल सूट अच्छे लगते हैं, धुले धुले वैसे ही रहते हैं। जो मैं ग्रीन वाला पहनती हूँ, ये तो पिछले साल ही लिया था जो मैं पहने हूँ, और जो ग्रीन वाला पहनती हूँ वो 2 साल पुराना है। और जो वाइन कलर का पहनती हूँ वो भी 2 साल पुराना है। तो ये सूट अच्छे रहते हैं, और इनमें मैं चंपा लगवाती हूँ। और ये देखिए उन्होंने आस्तीन में भी लगा दिया। और ये मुझे कुछ खरीदना भी नहीं पड़ता है, मैं उनसे सना से भी कह देती थी ये लगा देना, तो खरीद के लगा देती थी। सना की बहन से भी कह दिया तो उन्होंने भी लगा दिया। तो ये है दुपट्टा, दुपट्टा बिल्कुल सादा आया था, उसके मैं चंपा लगवाती हूँ। जैसे ये भी सादा आया था, इस पे भी मैंने चंपा लगवाई थी। तो ये देखिए, ये दुपट्टा है जो शॉल का काम करता है। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें चंपा लगवाई है और अच्छा लग रहा है, कलर अच्छा लग रहा है। बस ये है कि मैं आपको दिखा नहीं पा रही जो ओरिजिनल कलर है। इसमें नीला नीला दिख रहा है कैमरे में, नहीं तो इसमें कुछ ग्रीन मिक्स है। तो ये कलर मैं शीशे में सामने देख रही हूँ, तो वो बिल्कुल ओरिजिनल कलर दिख रहा है। तो ये अच्छा लग रहा है ये कलर। और ये नीला बिल्कुल भी नहीं है, मिक्स है, ये ग्रीन मिक्स है। तो इसको क्या बोलेंगे, रामा कलर बोलेंगे जोया। रामा कलर नहीं है, ये अलग कलर है। तो गाइज, ये मेरा सूट आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वाला सूट।
ये इंडियन ब्लू, इंडियन ब्लू नहीं है ये, इसमें ग्रीन मिक्स है। तो गाइज ये है सूट, मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं जा रही हूँ खाना गरम करने के लिए। आज मैंने बनाई आलू मेथी की सब्जी, और आलू मेथी की सब्जी इन लोग सबको बहुत पसंद है, तो आज सबने आराम से खाई आलू मेथी की। सो गाइज एक बार फिर मेरा माइक ख़राब हो गया है और अभी रिटर्न डेट है तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगी। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। जो पापा कह रहे हैं पता करो कौन सा अच्छा माइक है, मैं अच्छा वाला माइक दिला दूँ। तो अब उन्हीं से कहूँगी कोई माइक अच्छा सा दिलाओ, जब तक टेम्परेरी कोई ले लूँगी। तो गाइज या फिर जो पापा से कहूँगी मुझे माइक जल्दी दिला दो। तो यहाँ पर बाबू को आज मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी खिलाई है। रीज़न इन मतलब ये खाता नहीं है ज़्यादा शौक से, लेकिन मतलब आज इसका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था खाने का। और सब्ज़ी जो भी होती है सीज़न वाली वो ज़्यादातर बच्चों को देना ही चाहिए, किसी भी तरह खिलाएं। तो मैंने इनसे कहा था कि आप खा लो, मैं आपको वेज मंचूरियन बनाकर खिलाऊंगी। तो ये झट से तैयार हो गए और इन्होंने सब्ज़ी खा ली, जो कि ये खाना नहीं चाह रहे थे। क्योंकि पत्ते वाली सब्जियां, हरी सब्जियां, ये सब बहुत फ़ायदेमंद होती हैं और किसी भी तरीके से बच्चे खाएं तो आपको मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने एक मौका मैंने सोचा, मैंने मतलब इनको एक मौका दिया वेज मंचूरियन खाने का, और साथ में मुझे भी एक चांस मिला कि इनको सब्ज़ी खिला दूँ। तो वेज मंचूरियन बहुत इजीली बनाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। बाज़ार में चाइनीज़ भजिया मिलती है, आपने देखा होगा, जब पापा लेकर आते हैं मैं भी लेकर आती हूँ। तो वो जो चाइनीज़ भजिया है वो उसमें वेज मंचूरियन इंस्टेंट मसाले आते हैं, वो मैं रखे रहती हूँ। अभी गई थी तो मैं ले आई थी, तो इंस्टेंट बन जाती है, पता भी नहीं चलता। एक बार मैंने आपको अपने शायद ब्लॉग में दिखाया भी था, और बहुत अच्छी लगती है। और वो टाइम बर्बाद नहीं होता है कि आप घंटों पत्ता गोभी घिस रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तब जाके वेज मंचूरियन तैयार होती है। तो चाइनीज़ भजिया मैं बाज़ार से लेके आने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बाबू ने सब्जी खा ली जो कि वो खाना नहीं चाह रहा था। तो बाज़ार से जा रही हूँ चाइनीज़ भजिया लेने के लिए। जोया को छोड़ दिया मैंने पापा के पास, क्योंकि आजकल अजीज सर है नहीं, नहीं तो अजीज सर के पास छोड़ कर जाती। अकेले घर में एक बच्चे को छोड़ के नहीं जाऊँगी, और ताला लगा कर जाऊँगी। क्योंकि हैदर, अगर मैं हैदर से कहती तो हैदर अकेला रुक जाता, लेकिन मुझे नहीं छोड़ना था अकेला। तो मैंने जोया को पापा के पास भेज दिया, जोया बैठी है अपने पापा के पास, और मैं जा रही हूँ हैदर के साथ मंचूरियन लेने के, सॉरी, चाइनीज़ भजिया लेने के लिए, मंचूरियन बनाने के लिए। तो बहुत जल्दी इंस्टेंट बनाऊंगी मैं। क्या बनाऊंगी? मंचूरियन। तो गाइज मुझे बोलना पड़ रहा है गला फाड़ फाड़ के, क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो गया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और मेरा गला किसी माइक से कम नहीं है, लेकिन मैं फिर इतनी तेज तेज बोलूँगी तो आस पड़ोस तक आवाज़ जाएगी। और कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि पड़ोस तक आवाज़ जाए। पड़ोस से मतलब मेरी जो सामने जेठानी का घर है, उनके कान ऐसे ही लगे रहते हैं, बिल्कुल ऐसे, मतलब सुनती हैं वो बिल्कुल ऐसे करके। तो इसलिए मैं माइक का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अब मुझे अपने गले में, जो मेरे गले के अंदर माइक फिट है, उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो जा रही हूँ मैं हैदर को लेके चाइनीज़ भजिया लेने के लिए, वेज मंचूरियन बनाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ हैदर के लिए मंचूरियन बनाने के लिए, चाइनीज भजिया लेने के लिए। और आज मैंने सब्जी बनाई थी और हैदर ने खाई। जैसा कि आपको बताया, मैं सब बता चुकी हूँ, इसलिए मैं अब निकल रही हूँ। और हैदर कह रहा था मम्मा ये वाला अबाया पहनो, ये हैदर का फेवरेट अबाया है। तो मैंने कहा ठीक है, कहना आप ज्यादातर ये वाला अबाया पहना करो। तो मैंने ठीक है, आपकी पसंद की पहन ले रही हूँ। तो मेरा प्यारा सा बेटा है, मुझसे जिद कर रहा था, और आज मेरे साथ हैदर ही जा रहे हैं, वो भी रीजन मैंने आपको बताया है। तो इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं, ताला डालेंगे और फिर निकलेंगे। तो यहाँ पर मैं हैदर से कह रही थी, वहां पैसे रखे हुए हैं, तो मैं कह रही थी ये वहां से उठा दो। तो हैदर लेकर आ रहा है, और हैदर चाह रहा था कि हैदर को मैं ना ले जाऊं, लेकिन मैं जानबूझ के ले जा रही हूँ। तो आज हम दोनों जा रहे हैं, जोया नहीं जा रही है। और जोया को मौका मिल गया पापा के पास बैठने का, बहुत ज्यादा खुश है।
आधा घंटा पहले से ही पापा पास बैठी है और अब उसको लग रहा है कि हम लोग जा चुके हैं, बल्कि हम लोग गए नहीं है। मैं जब जाती हूँ तो जोया पापा से मिलके जाती हूँ, उनको बता के जाती हूँ। तो जाऊंगी, उनसे मिलके जाऊंगी, खूब पता हो खूब बता देती हूँ, लेकिन एक बार उनसे मिलके जाती हूँ। तो मैंने जोया पापा से कहा कि मैं जा रही हूँ, और कल ठीक है जाओ और लेकर आओ। तो हम लोग निकल गए हैं चाइनीज भजिया लेने के लिए। इससे इंस्टेंट, जैसा आपको बताया कि इंस्टेंट मंचूरियन बन जाती है, और बिल्कुल ताम झाम बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है, बच जाते हैं। जबकि रमजान में मैं मंचूरियन खुद घर में बनाती हूँ। तो ये देखिए मैं इनसे लेने आई हूँ, और ये जो हैं बूढ़े बाबा जो बेच रहे हैं, तो देखिए मुझे तो, मैं फिर बहुत बारीकी तक सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि क्यों काम कर रहे हैं इस उम्र में, इनके घर वाले मतलब है नहीं कोई, मतलब मैं बहुत सारी चीजें सोचती हूँ, फिर जोया पापा से शेयर करती हूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं जब मैं ऐसे ज्यादा एजेड लोगों को काम करते देखती हूँ, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो यहाँ पर मैं आ गई घर, ले आई, अभी बनाऊंगी मंचूरियन। तो ये देखिए, ये जोया पापा मेरी और हैदर की फेवरेट है। और ये देखिए, ये मैं लेकर आई हूँ चाइनीज भजिया जोया के पापा के लिए, चटनी मैंने उन्हीं के में डाल दी। और ये मैं लेकर आई हूँ हम तीनों के लिए, इसकी बनेगी मंचूरियन। तो देखिए बिल्कुल वही है, यही इसी तरीके से घर में बनाते हैं, लेकिन घर में टाइम भी वेस्ट होता है, फिर दुनिया भर का सामान मंगाओ, बहुत ज्यादा गंदगी भी फैलती है और दुनिया भर के खटकरम, तो इसलिए इंस्टेंट बना लो। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा माइक खराब हो गया है और मुझे इसलिए चीख चीख कर बोलना पड़ रहा है। तो मेरे गले में जो माइक है मुझे उसका बार बार इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्या? तो मुझे अपने गले में माइक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो मेरे गले में एक कुदरती एक गॉड गिफ्ट मुझे माइक मिला है। बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं इतना तेज बोल लेती हूँ कि पूरा मोहल्ला सुन ले। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ। अब बाबू हेल्प तो करा दो मेरी। अच्छा ठीक है, हैदर हेल्प कराएगा, कैंची उठाइए। मंचूरियन लेके आओ, वो पानी बार बार मंचूरियन निकल रहा है। ये नहीं, वो चाइनीज भजिया। तो हैदर मेरी हेल्प करा रहा है। एक कप निकालो हैदर। चम्मच लेके आओ। गाइस बच्चे खुश हो रहे हैं। मंचूरियन वाकई बहुत टेस्टी लगती है खाने में ना। एक कप पानी और। अब एक कप पानी मैंने मांगा उससे। तो गाइस यहाँ पर बना रही हूँ मैं वेज मंचूरियन, वो इंस्टेंट वाली, क्योंकि हमारे यहाँ चाइनीज भजिया मिलती है जो कि मंचूरियन ही होती है। और लो डालो इसमें। एक मैं डालूं। नहीं, इक्वल इक्वल आप बोलना, ठीक है? ठीक है। मसाला है ये मंचूरियन एक उसको बाबू बाबू चीटिंग नहीं करना चाहिए। इसको बोलो। यहाँ देखिए बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं और मैं बना रही हूँ मंचूरियन। हो गया मंचूरियन, वो भी इंस्टेंट वाला, मजा ही आने वाला है। अच्छे से बोलना इसको। हो गया इसको खाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसमें चीज ऐसी होती है जो गाढ़ा करती है, आइसिंग तो जैसे मैदा, इसलिए इसको फेंक दो। खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है अभी मसाले में ही। तो गाइस, जैसा कि आपको बार बार बता रही हूँ माइक नहीं है, तो अब मैं जा रही हूँ बनाने के लिए, और जब हम लोग खाएंगे तो खाने से पहले आपको दिखाऊंगी कैसे बनी है, फिर बात करूंगी आपसे। ये क्या है? यहाँ पर देखिए बन रही है बढ़िया बढ़िया बेहतरीन मंचूरियन। तो आपने सोचा होगा कि इस तरीके से भी हम इंस्टेंट बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आपके पास कहीं आसपास मिलती है तो आप भी यहाँ से चाइनीज भजिया कहीं से भी मंगा लें,
और इंस्टेंट आपको मालूम है मसाला आता है, उससे आप आसानी से बना सकते हैं। करीब 5 मिनट नहीं लगते हैं और आपकी मंचूरियन तैयार हो जाती है। 5 मिनट वाली मंचूरियन बनाई है मैंने आज। और ये लोग देखिए खुश हो रहे हैं, खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। खुशबू से ही पता चल जाता है कि कितनी बेहतरीन बनी होगी। तो यहाँ खुशबू बस कंट्रोल नहीं हो रहा है, लग रहा है गर्मा गर्म मंचूरियन खा लें हम लोग। तो यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म 3 प्लेटें परोस दी गई हैं। बाकी जोया पापा के लिए चाइनीज भजिया रखी है जैसा कि आपको दिखाया था। तो अब हम तीनों खाएंगे क्योंकि जोया पापा नहीं खाते हैं ये, हम लोग खाते हैं। हम लोग को बहुत ज्यादा पसंद है, बच्चे बड़े खुश हैं कि आज मम्मा ने बना ही दी। तो देखिए 5 मिनट वाली वेज मंचूरियन बना दी मैंने, वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी। बाजार से बिल्कुल भी स्वाद में कमी नहीं होगी और बाजार से सस्ती भी पड़ती है, महंगी भी नहीं पड़ती है इतनी, बाजार में बहुत कॉस्टली होती। तो ये देखिए ये बहुत हम लोगों को सस्ती भी पड़ जाती है और 5 मिनट में बन भी जाती है और बहुत अच्छी रेस्टोरेंट जैसा ही स्वाद आता है इसका। तो बहुत ज्यादा अच्छी बनी है। और हैदर देखिए कितना खुश हो गया है देख के, हैदर की वजह से ही बनी है क्योंकि आज उसने मेरे कहने पर जो सब्जी वो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करता है वो सब्जी खा ली। तो इसी तरीके से मैं इसको सारी सब्जियां खिलाऊंगी, मंचूरियन बना बना के, इसकी पसंदीदा चीजें बना बना के इसको खिलाऊंगी। साथ में जो सीजनल सब्जी आती है वो जरूर खिलाऊंगी क्योंकि सीजन की सब्जी बच्चों को खाना बहुत जरूरी है, बहुत हेल्दी होती है और बच्चों को खाना ही चाहिए। तो मैं खिलाऊंगी। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।